नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। भीष्म पर्व आज से हम प्रारंभ करेंगे। भीष्म वध पर्व नाम इसका है और पूरा जो ये भीष्म पर्व है इसी उपपर्व के अंतर्गत पूर्ण होगा। श्रीमद् भगवद गीता भी पूर्ण हुई है, तो इस अध्याय में जिसका नाम है त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः 43वां अध्याय है, इसमें पहले गीता के महत्व का वर्णन करते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता हो। भाई, जीवन में अगर आपको किसी शास्त्र का अध्ययन करना है तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लीजिए, इसको गीता को सुगीता बना लीजिए, यानी उसको आत्मसात कर लीजिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई धर्म ग्रंथ, कोई शास्त्र ग्रंथ, कोई काव्य ग्रंथ, कोई किसी की जरूरत नहीं है। सब कुछ, यानी सब कुछ पढ़ करके आप जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, और जीवन को सार्थक बनाने के जो सिद्धांत, जो बातें, जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं, ये अन्यत्र आपको बहुत जगह ढूंढेंगे, कहां कहां जाएंगे, कहां कहां भटकेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तब प्राप्त होगा। लेकिन यहां एकत्र आपको सब कुछ मिल जाता है। सर्वशास्त्रमयी गीता, यानी सभी शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता है। सर्वदेवमयो हरि, और हरि भगवान में सभी देवताओं का निवास है। सर्व तीर्थमयी गंगा, किसी अन्य तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने गंगा को प्राप्त कर लिया तो सभी तीर्थ गंगा जी में निवास करते हैं। सर्व वेदमयो मनु, और वेदों का कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनु को ज्ञात ना हो, यानी मनुस्मृति में सभी वेदों का सार आपको मिल जाया करता है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने इन गीता को समझ लिया, आत्मसात कर लिया, उसका जीवन धन्य है। जिसने एक हरि को प्राप्त कर लिया, एक हरि की शरण में चला गया, तो फिर एक ही साधे सब सधे, उसका सिद्ध हो जाता है। सब साधे सब जाए। जब व्यक्ति बहुत इधर उधर भटकता है ना, तो उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते, जिसके जीवन में ये चार गकार, कौन कौन से? गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। मंत्रों में गायत्री, तीर्थों में गंगा, ग्रंथों में गीता और ईश्वरों में गोविंद। जिसके हृदय में ये चार चीजें विद्यमान हैं, पुनः उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, कौन ने कितने श्लोक बोले हैं, इसका भी वर्णन किया गया। देखिए, यही हमारे शास्त्रों का वैशिष्ट्य था। यहां आपको कुछ अपनी तरफ से डालना है, कुछ इसमें से निकाल देना है, यह संभव नहीं था, क्योंकि इनकी सबकी गणना करके रखी जाती थी। तो कहते हैं षड्शतानि सविंशानि श्लोकानाम प्राह केशवा। इस श्रीमद् भगवद गीता में 620 श्लोक श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, उन्होंने उनको बोला है। अर्जुन सप्तपंचाशत, और 7 और 50 यानी 57 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। सप्तष्ठीम तु संजय, और जो 60 और 7 यानी कि 67 श्लोक संजय ने कहे हैं। धृतराष्ट्र श्लोकम एकम, और एक श्लोक इसका धृतराष्ट्र ने बोला है। तो इस प्रकार से 625, 57, 67 और 1 टोटल कर दीजिए, मेरे ख्याल से 725 ये संख्या आती है। और इतने श्लोक इस श्रीमद् भगवद गीता में पाए जाते हैं। आप किसी भी श्लोक को इधर उधर नहीं कर सकते हैं। जितने उत्तम ग्रंथ हैं उन सब में इन सब चीजों का ख्याल रखा गया है। संजय आगे कथा सुनानी शुरू करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो उस रणभूमि के मध्य में एक ऐसा
कि जहां काल का प्रवाह बहने वाला है, उस भूमि के ऊपर एक अमृत की बरसात है। आप विचार कीजिए, दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपनी व्यूह रचना के साथ सन्नद्ध हैं, शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है, और उसके बीच में श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये गीता का उपदेश देते हैं, भैया यही सबसे उत्तम स्थान होता है। लोहा गर्म हो तभी उसको मोड़ा जा सकता है। ठंडे लोहे पे किया हुआ वार उस पे असर नहीं करता है। यहां जिस समय विषाद अर्जुन को उत्पन्न हुआ है, उसी परिस्थिति में यह उपदेश दिया गया है, जो बड़ा सार्थक है। हमारे भी जीवन में ऐसी घटनाएं बनती हैं, और ऐसे समय पे अगर हमें योग्य गुरु, योग्य उपदेशक मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अन्यथा भैया 64 लाख योनियां हैं, घूमते रहिए। ये घूमना तो इस सृष्टि की प्रक्रिया का एक नियम है, और उस नियम से हम बच तो नहीं सकते हैं। संजय आगे की कथा सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब दोनों तरफ की शंख भेरियां फिर से बज रही थी, ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर बिल्कुल ये जान के कि अब युद्ध अवश्यम भावी नहीं, प्रारंभ होने ही जा रहा है, कब किस तरफ से पहला प्रहार शुरू हो जाए इसका कोई अंदाज नहीं है। ऐसे में अपने रथ से नीचे उतरते हैं, अपने कवच, अपने धनुष बाण, अपने शस्त्र सबका परित्याग करते हैं, और पैदल ही उस रणभूमि में जिधर पितामह भीष्म हैं, जो कौरव सेना के सेनापति हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस प्रकार से अचानक महाराज युधिष्ठिर को रथ छोड़ करके, कवच शस्त्रों का परित्याग करके कौरव सेना की तरफ, जो कौरव सेना के सेनापति हैं, पितामह भीष्म की तरफ जाते हुए अर्जुन देखते हैं तो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो भी अपने रथ से उतर पड़ते हैं, उनके हाथ में भी शस्त्र नहीं है, और फिर तो भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण और जितने राजा थे जो युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे, सभी जैसे आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये हो क्या रहा है। कौरव सेना में तो चर्चाएं होने लग गई, देखा ये कैसा कुल का कलंक लगाने वाला युधिष्ठिर है, जो इस कौरव की विशाल सेना और पितामह भीष्म को देख करके आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आ रहा है, ये युद्ध से डर गया है। इधर अर्जुन भी पूछते हैं, महाराज ये क्या है, आप कहां जा रहे हो, हमें बताओ तो सही। भीम पूछते हैं, ऐसी स्थिति में आप कैसे शत्रु पक्ष में बिना शस्त्र, बिना परित्राण, किसी प्रकार का कवच नहीं, कुछ नहीं धारण कर रखा है, आप कैसे अंदर जा रहे हैं। नकुल पूछते हैं, सहदेव पूछते हैं, सभी पूछते हैं, लेकिन किसी से भी एक भी शब्द कहे बिना युधिष्ठिर अपनी उसी गति से, जिसमें ना कोई आवेग है, जिसमें ना किसी प्रकार का मन में भाव है, और चले जा रहे हैं पितामह भीष्म की तरफ। जब सबको अत्यंत व्यग्र देखा ना, तो श्री कृष्ण सबसे कहते हैं कि भैया शांत हो जाओ। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर बड़ों के साथ युद्ध करना है तो उनकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगर आप उनसे आज्ञा लिए बगैर उनके साथ युद्ध करते हैं तो आपका पराजय निश्चित है। और बड़े भैया धर्मशास्त्र को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो सभी बड़ों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। अब तो जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हैं, जो उनके साथ श्री कृष्ण के साथ साथ उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनके मन की तो शंकाएं दूर हो गई। लेकिन कौरव सेना में कोलाहल हो गया है, सब अत्यंत आनंद में आ गए हैं कि वाह वाह वाह, ये भेरी नगारे बजते ही, युद्ध की उद्घोषणा होते ही हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। क्योंकि ये देखो अपने चारों भाइयों के साथ, और स्वयं श्री कृष्ण भी जिसमें शामिल हैं। अरे भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं का इतना वर्णन पाया जाता था, वो भी युधिष्ठिर के साथ देखिए आत्मसमर्पण के लिए आ रहे हैं हमारे सेनापति के समक्ष। कौरव सेना में तो एकदम कोलाहल मच गया। इधर युधिष्ठिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा युधिष्ठिर के बारे में करना बनता है। देखिए, शस्त्रों से जो कार्य हो सकता है वो शस्त्रों से हो सकता है, लेकिन बुद्धि के जो कार्य हैं वो सिर्फ बुद्धि से हो सकते हैं।
उसके लिए शस्त्र काम नहीं करते हैं। और वो बुद्धि, वो धर्म, वो कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा है वो सिर्फ युधिष्ठिर में है, वो धैर्य सिर्फ युधिष्ठिर में है। जब उस सरोवर का जल पीकर के चारों पांडव मृतप्राय हो गए थे, तब युधिष्ठिर ने ही उनके प्राण बचाए थे। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं महाभारत में। युधिष्ठिर शक्ति में अर्जुन जैसे नहीं है, शक्ति में भीम जैसे नहीं है, शायद वो कौशल्य में भी अपने भाइयों की बराबरी नहीं रखते हैं, लेकिन धर्म में उनके जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो धर्म को इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से समझते हैं कि फिर अधर्म उनके पक्ष में हो नहीं सकता है। और जब अधर्म नहीं हो सकता है तो यतः धर्मः ततो जयः, यही तो बात है। विजय के लिए सिर्फ पराक्रम कार्य नहीं किया करते हैं। पराक्रम, शक्ति, कौशल्य, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उसमें धर्म का होना ये एक सबसे बड़ा तत्व है। और आज उस धर्म का निर्वाह करने के लिए युधिष्ठिर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। बड़ा कोलाहल हुआ है, पूरी कौरव सेना में एक प्रकार से आनंद का वातावरण छा गया है। सब जैसे डांस करने की स्थिति में आ गए, अपने अपने कपड़े हिलाने लग गए हैं कि वाह 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 वाह, हमने तो बिना ही लड़े युद्ध जीत लिया। फिर अचानक कोलाहल एकदम शांत हो गया है, क्योंकि युधिष्ठिर पितामह भीष्म के रथ के पास पहुंचते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यहां तक तो कोलाहल बराबर था, लेकिन अब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? भैया, आत्मसमर्पण किन शब्दों के साथ किया जा रहा है यह सुनने के लिए सब तैयार हैं। और तब वहां पे पितामह भीष्म से युधिष्ठिर कहते हैं, आमंत्रे त्वाम दुर्धर्ष त्वया योत्स्यामहेशः अनुजा नीह माम तात आशीषस्य प्रयोजयो। आप हमारे पितामह हैं, आपसे युद्ध करना ये एक नियति बन गई है, तो हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए कि हमारी विजय हो। अरे भैया, यही तो धर्म है। भीष्म पितामह तुरंत कहते हैं, यद्येवं नाभिगच्छेता युधिमाम पृथ्वीपते शपेयम त्वाम महाराजे पराभावाय भारत। अरे युधिष्ठिर, अगर इस समय तुम मेरे सम्मुख इस प्रकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए ना आए होते तो अवश्य ही मैंने तुम्हें पराजय का शाप दे दिया होता। शत्रु के पक्ष में स्थित महान योद्धा को आपने प्रणाम करके, उसका आशीर्वाद प्राप्त करके ऋणी बना दिया। सारे जीवन दुर्योधन ने उनका लालन पालन करके, उनको धन संपत्ति दे करके जो उनसे प्राप्त किया, उससे भी अधिक कुछ आपने इस रणभूमि में उनको प्रणाम करके प्राप्त कर लिया है। प्रीतो हम पुत्र युद्धस्व। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पुत्र, जाओ युद्ध करो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूं। जय माप्नु ही पांडव, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारा विजय हो। बताइए, शत्रु सेना का सेनापति अगर आपको विजय का वरदान दे रहा है। इन लोगों की वाणियां ऐसी नहीं हुआ करती थी कि मुंह से सिर्फ कह दिया कि जाओ आप सुखी हो जाओ और उसकी असर नहीं हो। नहीं, अर्थम वाचा अनुधावती, यहां तो अर्थ इनकी वाणी का अनुसरण किया करते हैं। ये ऐसे श्रेष्ठ लोग थे कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनकी कही हुई बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। यही पितामह हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और उन्होंने उस ब्रह्मचर्य का पालन किया है। यही पितामह हैं जिनके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया हुआ है। ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आपसे कहता है, जय माप्नु ही पांडव, हे पांडव श्रेष्ठ, जाओ तुम्हारा विजय होगा, तो फिर और क्या चाहिए आपको? आपने विजय प्राप्त कर ली इस युद्ध में। यत्ते अभिलषितम चान्यत तद अवाप्नु ही संयुगे। और भीष्म कहते हैं कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो, प्रियताम चावरा पार्थे किमस्मत्तो अभिकांक्षसी।
हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, तुम्हें जो चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। पितामह भीष्म कह रहे हैं और फिर कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासोस्ति दासम अर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराजे बद्ध्यो अस्मद अर्थे न कौरवे। देखिए, इस संसार में सभी अर्थ के दास होते हैं। यहां आप स्वार्थ शब्द भी लगा सकते हैं कि स्वार्थ के लिए सारी दुनिया इस संसार में जीती है। बड़ा सरल हो जाएगा ये अर्थ। सिर्फ अर्थ शब्द रखेंगे ना तो आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा, और इस स्वार्थ से कोई नहीं बच पाता है। इस तरीके से मैं कौरवों के साथ बंधा हुआ हूं, तो युद्ध में मैं कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करूंगा। इस एक बात को छोड़ करके जो तुम्हें चाहिए, जो तुम कहो, वो वरदान मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। देखिए, युधिष्ठिर आए तो प्रणाम के लिए थे, लेकिन उनके मन में सोची समझी नीति चल रही है। तो वो कहते हैं मंत्रेस्व महाबाहो हितेसी मम नित्यसा युद्धस्य कौरवस्यार्थे ममैष सततम वरः। आप युद्ध कौरवों के पक्ष से करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमेशा हमें ऐसी मंत्रणा करते रहिए, हमें ऐसी बातें बताते रहिए कि जिससे विजय हमारी हो। भैया, ये तो संभव नहीं है। आप शत्रु पक्ष के सेनापति से यह अपेक्षा रख रहे हैं कि वो आपके गुप्तचर का काम करे, तो ये तो संभव नहीं है। तब पितामह भीष्म कहते हैं ये कैसे संभव है? राजन किमत्र सहायम, इस प्रकार की सहायता मैं यहां पे किस प्रकार से तुम्हारी कर सकता हूं? कामम योत्से परस्यार्थे ब्रूहियत्ते विवक्षितम। मैं जिसके साथ युद्ध करूंगा, निष्ठा तो मेरी उसी के साथ रहेगी। मैं उसके पक्ष की कोई ऐसी बातें तो आपको नहीं बता सकता हूं जो बातें उसके साथ गद्दारी वाली बातें हों। तो आपके कल्याण की कामना करता हूं, आपका कल्याण हो यह अभिलाषा करता हूं, आपके विजय का आशीर्वाद देता हूं, लेकिन यह संभव नहीं है कि मैं उनकी तरफ से युद्ध करूं और पूरी तरीके से मैं आपके विजय के लिए आपको गुरु मंत्र देता रहूं। यह तो संभव नहीं है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कथम जयेम संग्रामे भवंतम अपराजितम। अरे, जब तक आप इस रणभूमि में विद्यमान हैं, आपको पराजित किए बगैर हम ये युद्ध जीत ही कैसे सकते हैं? तो इस युद्ध में विजय का आशीर्वाद देने भर से काम नहीं चलेगा महाराज। आप इस युद्ध में हम कैसे विजय प्राप्त करें वो भी तो बताइए, क्योंकि जब तक आप विद्यमान हो तब तक इस युद्ध में विजय संभव ही नहीं है हमारी। तब भीष्म कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नैनम पश्यामि कौन्तेय यो माम युध्यन्तमाहवे। ये बिल्कुल सही है। रणभूमि में कोई मुझे पराजित कर सके ऐसा किसी व्यक्ति को मैं यहां नहीं देखता हूं। अरे, साक्षात इंद्र भी युद्ध भूमि में आ जाएं तो रणभूमि में मुझे पराजित नहीं कर सकते हैं। तब युधिष्ठिर कहते इसीलिए तो महाराज पूछ रहे हैं आपसे कि आप उपाय बताइए कि किस प्रकार से आपको हम रणभूमि में अपने सामने से हटाएं। सीधे शब्दों में उनकी मृत्यु का उपाय पूछ रहे हैं। चलिए उन्हीं शब्दों को सुनते हैं। हंत पृच्छामि तस्मात् त्वं पितामहे नमोस्तुते। हे पितामह, आपको नमस्कार करता हूं और आपसे पूछता हूं बधोपत्यम ब्रवीहि त्वाम आत्मानम समरे परहि। आपका वध किस प्रकार से संभव है, आपको शत्रु किस प्रकार से मार सकता है, वो बात आप हमें बताइए। भैया, ये प्रणाम करने गए थे, किस लिए गए थे? आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए कहता हूं कि अर्जुन और भीम ने युद्ध जीता वो एक अपनी जगह है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर थे, उनमें ये जो नीति है ना, ये जो धर्म है, ये जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं। तब भीष्म कहते हैं न स्मृतम तात पश्यामि समरे योजयित माम। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे युधिष्ठिर नहीं दिखाई देता है जो रणभूमि में मेरे ऊपर विजय प्राप्त करे। न तावन मृत्यु कालोपि पुनरागमनम गुरु। और जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मेरी मृत्यु भी नहीं आ सकती है। इसलिए अभी इसका समय नहीं आया है। अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता हूं, इसके लिए तुम्हें फिर कभी आना पड़ेगा। पुनरागमनम गुरु, फिर आना मेरे पास। एक अनुमति तो मिल गई है कि मेरी मृत्यु का उपाय पूछने के लिए फिर से मेरे पास आना, अभी उसका समय नहीं आया है। संजय कहते हैं इस प्रकार से
पितामह भीष्म के आशीर्वाद लेकर के और उनसे कुछ महत्व की बातें करने के बाद युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब भैया गुरु द्रोणाचार्य के साथ क्या बातें हुई हैं और किस किस से इस प्रकार से मिलते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए।